दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। दोस्तों आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य समारोह हो रहा है और इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई। और दोस्तों जैसा कि रविवार को हम कोशिश करते हैं कि मार्केट और कुछ स्टॉक्स का आउटलुक, एक अच्छा विज़न, एक अच्छी स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर करें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो को अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात का आपसे विनम्र अनुरोध है और निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो से, आपको चैनल से, हमारे यूट्यूब में अपने व्यूज़ शेयर करने से और हमारे वीडियोस के निफ्टी के लेवल से, स्टॉक्स आइडियाज़ से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है और आपको अच्छी लर्निंग मिल रही है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो वो भी आपका निर्णय है, लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है और हमें अच्छा लगता है। बाकी और कोई ऐसी विनती नहीं है, बाकी आपका फैसला है, आप करिए। चलिए दोस्तों अभी स्टॉक्स पे और मार्केट के आउटलुक पे चलते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने संडे की सुनी हो और उसके पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो मैंने एक ही बात बोली थी बाज़ार के लिए कि हम थोड़ा थोड़ा कैश में रहना चाहेंगे और धीरे धीरे हम अपने मैक्सिमम होल्डिंग, अगर जो हमारी 100% है, उसको मैं धीरे धीरे 30-35% तक कैश में लेके आ जाऊंगा। अगर आपके पास में अलग से कैश है तो आप वो कैश भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलग से कैश का प्रबंध नहीं है तो आपके जो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं जहां प्रॉफिट है, उनको अगर आप कैश कर लेंगे तो आपके पास में कैश अवेलेबल होगा। और इसका फायदा ये है कि आपने देखा कि लास्ट वीक के लिए हमारा एक लेवल था 22,124, जो कि बोला गया था एक मजाकिया अंदाज में, लेकिन वो लेवल बहुत पावरफुल है। और इसको हमने इस चीज़ से जोड़ दिया था, जो आज 22 तारीख है, 22 जनवरी 2024, तो 22,124 का जो लेवल है वो 16 जनवरी को हिट कर गया था बाज़ार में, और वही टॉप था। उसके बाद से बाज़ार लगातार नीचे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो बात है, इस बात को ऐसे समझिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये 22,124 22 जनवरी से पहले लगना था या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक थोड़ा सा मजाकिया वे में, एक मजाकिया तरीके से बोला गया था, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22,124 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा इस बात को ध्यान से। जिस तरीके से हमने नवंबर में आपसे एक लेवल शेयर करा था कि 19,850 को जब इस बार बाजार तोड़ेगा तो बाजार एक लंबी रैली करेगा, एक अच्छा आपको अप मूव देगा। वैसे ही ये वाला जो लेवल है 22,124 वाला, ये नंबर बहुत यूनिक नंबर है। और अगर मतलब अब मैं अगर इसको बोलूंगा तो कुछ लोग इसको फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से जोड़ देंगे, लेकिन ये चंद्रमा का नंबर है। अगर आप इसका मूल्यांक निकालेंगे तो ये चंद्रमा का नंबर है। और ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लेवल के आगे जब हम मूव करेंगे तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नंबर कि अब गिरा बाजार, तब गिरा बाजार, लेकिन बाजार गिरेगा नहीं और बाजार ऊपर चला जाएगा। इस तरीके का नंबर है। लेकिन इस नंबर पे दोबारा पहुंचना थोड़ा सा बाजार को मेहनत करनी होगी, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। अभी ट्रेंड में कोई बदलाव हुआ नहीं है, जैसा कि हम लास्ट चार्ट को, लास्ट वीक के वीडियो में भी चार्ट शेयर करा था। आज फिर से हम चार्ट की चर्चा करेंगे। तो अभी चार्ट पे कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं है, लेकिन करेक्शन जारी है। तो करेक्शन हो रही है, आपने देखा, और ठीक है, करेक्शन होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात और है कि स्टॉक्स में कोई गिरने वाली, घबराने वाली बात ही नहीं है। जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो गिर ही रहे हैं,
वो तो तब भी गिर रहे थे जब बाजार परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जिन स्टॉक्स में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टॉक्स जहां पे रैली चल रही है, वहां आप देखिए करेक्शन के दौरान भी रैली में ही स्टॉक झूमते हुए नजर आए। तो ये पूरा वर्ष ऐसा ही जाने वाला है। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक, बहुत ही सेलेक्टेड स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स काम करेंगे और इनमें अब 3 सेक्टर और आगे परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि उनमें से 2 सेक्टर पहले से भागीदार हो चुके हैं, जैसे कि मेटल, रियल्टी एंड ये फर्टिलाइजर जो मैं बोल रहा था। बट अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर, इस पे भी आप अपनी पूरी नजर बना के रखें, अपनी स्टडी रखें और ऑयल गैस से संबंधित जो कंपनीज हैं उनमें जो आपको अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनीज मिल रही हैं, उन कंपनीज को एक बार चेक करके, उनकी स्टडी करके, जैसे ही आपको उसमें एंट्री पॉइंट मिले आप एंट्रीज कीजिए। अच्छा रहने वाला है। अगले 2-2.5 वर्ष में एक अच्छी रिटर्न आने की उम्मीद है इस सेक्टर से भी। और एक सेक्टर में जो सेटअप बन गया था, जैसा कि मैं लास्ट ईयर भी बोल रहा था 2023 में, तो हेल्थ केयर सेक्टर है। तो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल सेक्टर्स, उनमें भी अपनी स्टडी करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को निकालिए। अभी उनमें बहुत पोटेंशियल है। जो स्टॉक्स मैक्स हेल्थ केयर वगैरह ये सब 40s बहुत आगे चले गए हैं, तो अभी हालांकि पोटेंशियल है। हमने लास्ट ईयर भी रिकमेंड किया इन्हें, शेयर भी किया आप लोगों के साथ में, तो उनमें है। बट अंडर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स निकालिए इस सेक्टर में। ऐसे ही ऑयल एंड गैस में भी अंडर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स निकालिए और उनकी स्टडी कीजिए। मुझे मौका मिलेगा, मुझे जब भी लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, या आपने वीडियो में हमें सपोर्ट किया, तो हम ज़रूर से ज़रूर अगले हफ्ते में या जब भी मौका मिलेगा, मैं वीडियो के माध्यम से भी कुछ स्टॉक्स अच्छे अपनी स्टडी ज़रूर शेयर करूँगा उसमें। तो दोस्तों एक बार निफ्टी का व्यू ले लेते हैं और अभी बाजार क्या चल रहा है। अगले 3 दिन ही बाजार खुलना है। 26 जनवरी की फिर से छुट्टी है, तो इस वीक में 3 दिन का ही बाजार है। फिर आगे नेक्स्ट मूव स्टार्ट हो जाएगा, बजट को लेके अटकलें स्टार्ट हो जाएंगी। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाजार में अभी एक 5% की करेक्शन ऊपरी स्तरों से पेंडिंग है। उस हिसाब से अपने प्लान जरूर कर लेना, ठीक है। जो मुझे लग रहा है, मैंने अपना विचार आपके साथ में शेयर कर दिया। चलिए मैं निफ्टी पे चल रहा हूं अभी, और निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं हम। ये निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए दोस्तों। इसमें निफ्टी के चार्ट में इसने क्या करा, ये वाला जो हमारा सपोर्ट था इस वीक के लिए 21,450, जो लास्ट वीक का सपोर्ट था, उसको इसने एक बार टेस्ट किया इंट्राडे में 18 जनवरी को, और उसके ऊपर ही क्लोज कर गया। उसके ऊपर क्लोज करा तो कोई परेशानी हुई नहीं। और फिर 19 और 20 तारीख को जैसा कि बाजार खुला, 20 जनवरी को इस बार शनिवार को, तो वो भी कैंडल यहाँ पे है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आज मैं मंडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैंडल है हमारे पास में 20 जनवरी की। 20 जनवरी को मैं बाजार में था नहीं, ठीक है। तो एक हमारे अंकल जी हैं, उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास होने की वजह से मैं सैटरडे को भी नहीं था बाजार में, और कल भी मैं वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं कर पाया। तो ये जो कैंडल है, सैटरडे की कैंडल है 20 जनवरी की, और ऐतिहासिक कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि इतिहास में इस तरीके की चीज़ें बाजार में कम हुई हैं कि शनिवार को बाजार फुल टाइम खुल गया हो। मेरे ख्याल में, मुझे तो ध्यान नहीं है, और उस तरीके से ये हुआ है। अब आज मंडे को बाजार बंद है। तो ये यहाँ पे बाजार का जो ट्रेंड है निफ्टी में, वो ये वाला देखिए आप, ये है 16 जनवरी की कैंडल। तो ये 16 जनवरी की कैंडल, इसको आप लोग कैंडल स्टिक की भाषा में आई थिंक स्पिनिंग टॉप और इस तरीके की चीज बोलते हैं आप, है ना। तो ये, और नंबर भी वैसा ही है, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा। और यहां से अगर बाजार ऊपर निकलेंगे जब, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप यकीन करना बाजार ऐसी जबरदस्त रैली करेगा आने वाले समय में भी, बिल्कुल झूम के चलेगा बढ़िया। तो बस ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक 5% की करेक्शन पेंडिंग है बाजार में। उसके पीछे एक फंडामेंटल व्यू बताता हूं आपको। फंडामेंटल व्यू ये है दोस्तों कि जब ये यहां पे 28 नवंबर से बाजार चलना स्टार्ट हुआ था ना, ये देखिए
ये वो टाइम है और ये मेरा उसी टाइम का ये लाइन है कि ये यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट कर रहे थे इस जगह पे 16 नवंबर से, और 28 नवंबर को जब इसने तोड़ के और ऊपर चला है तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट इस लेवल से और इस लेवल तक 15% रैली कर चुका है बाजार। बीच बीच में एक एक कैंडल आई है रेड, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये करेक्शन है, ये एक एक कैंडल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट यहां से एक फर्राटेदार रैली, एक वन साइडेड रैली 15-16% की अगर है तो फंडामेंटली 1/3 करेक्शन ड्यू हो जाती है। और वो 1/3 करेक्शन कभी भी आ जाए तो यानी कि इस रैली का अगर 15-16% निकालते हैं तो उसका 1/3 कम से कम 5% तो होता ही है। तो ऊपरी स्तरों से 5% की करेक्शन अगर हो जाती है तो आरएसआई भी एडजस्ट हो जाएगा, कंपनीज की वैल्यूएशन भी आपको जो थोड़ी सी ओवर हो गई हैं, जिन अच्छे स्टॉक्स को आप देख रहे हैं वो भी आपको ठीक मिल जाती हैं, और निवेश के लिए पहला ट्रांजैक्शन करना वहां बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक व्यू है अभी के लिए। अगले 3 दिन में व्यू यही रहने वाला है। ये वाले लेवल को सपोर्ट रखना आप 21,155 अगर लमसम रखते हैं तो 21,150 के सपोर्ट के साथ में अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर मैं दोहराऊंगा, एक बड़ी करेक्शन जब तक नहीं होती है 19,850 इस पूरे साल के लिए सपोर्ट रहेगा। 20,800 ट्रेंड 20,800 के ऊपर इंटैक्ट है, ये मेरा व्यू है। 20,800 से पहले कोई ट्रेंड में बदलाव नजर नहीं आएगा, हमेशा ऊपर की तरफ ही विचार रखना है। और अभी फिलहाल हम थोड़े से वीकनेस में हैं, लेकिन एक बार अगर फिर से निफ्टी ने 21,900 ये वाला पॉइंट 21,927 आ रहा है हालांकि, लेकिन मैं 21,900 रखूंगा। 21,900 के ऊपर बाजार निकलते ही फिर तेज हो जाएगा। तो इस लेवल का ध्यान रखते हुए अपना काम करना है दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। जय महाकाल।